जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 4 साल के ब्रेक के बाद दरबार मूव को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। यह फैसला पूरे जम्मू कश्मीर में पुरानी यादों के साथ ही काफ़ी विवाद भी पैदा कर रहा है। सदियों पुरानी परंपरा जिसमें सरकार का ऑफिस साल में 2 बार शिफ्ट होता है, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। 2021 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे बंद कर दिया था। वजह बताई कि इससे खर्चा ज़्यादा होता है, कामकाज कम होता है और अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। क्या है जम्मू कश्मीर की दरबार मूव प्रथा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसे लेकर क्या क्या विवाद रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं हेमंत हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी फाइल पर साइन कर दिया है। इस एक फैसले ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे को भी पूरा कर दिया है। ये वादा पूर्ण दरबार मूव को बहाल करने का था। ये प्रथा जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा रणबीर सिंह ने 1872 में शुरू की थी और उस वक्त इसका व्यवहारिक मतलब था। उस जमाने में सर्दियां इतनी कड़क होती थी और कनेक्टिविटी इतनी खराब होती थी कि एक ही राजधानी से पूरे साल शासन चलाना नामुमकिन था। इसलिए प्रशासन को दोनों इलाकों में मौजूद रहना पड़ता था। जम्मू का इलाका कश्मीर और लद्दाख से भाषा और संस्कृति में काफ़ी अलग है। दरबार मूव का मतलब था गर्मियों में सरकार को जम्मू से कश्मीर के लोगों के पास ले जाना। इससे लद्दाख के लिए भी अफसरों तक पहुंचना आसान हो जाता था। गर्मियों में ये भी ध्यान रखा जाता था कि सर्दियों की बर्फबारी से पहले लद्दाख में जरूरी सामान पहुंच जाए। साथ ही ये रिवाज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आपस में जोड़ने में भी मदद करता था। अब जानते हैं कि ये परंपरा चलती कैसे थी। दरबार मूव को साल में 2 बार राज्य की राजधानी शिफ्ट की जाती थी। सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर को राजधानी बनाया जाता था। जम्मू में अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को ऑफिस बंद कर दिए जाते थे। इसके बाद 1 हफ्ते तक सरकार और कर्मचारियों को श्रीनगर शिफ्ट किया जाता था। 1 हफ्ते बाद आने वाले सोमवार को राज्य का कामकाज श्रीनगर से शुरू किया जाता था। कश्मीर में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार और शनिवार को ऑफिस का कामकाज बंद कर दिया जाता था और सारा सामान जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता था। इस पूरे प्रोसेस को पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल और बहुत खर्चीला होता था। इस परंपरा की वजह से ही राज्य सरकार को 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते थे। तो क्या इस परंपरा के खिलाफ कोई नहीं था? बिल्कुल था। उमर अब्दुल्ला के पिता ने ही इस परंपरा का विरोध किया था। अक्टूबर 1987 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसमें कम से कम 20 विभागों को जम्मू ट्रांसफर करने से रोक दिया गया। यह दरबार मूव को स्थायी रूप से खत्म करने या सुधारने की दिशा में एक कदम था। इस कदम में सिविल सेक्रेटेरिएट को बांटकर कुछ विभागों को श्रीनगर और कुछ को जम्मू में साल भर रखने का प्रस्ताव था। इसका मतलब था कि श्रीनगर को इकलौती राजधानी बनाने की ओर कदम, जो जम्मू के आर्थिक और राजनीतिक महत्व को कम कर सकता था। इसकी वजह लागत, बचत और समय की बचत बताई जाती है, क्योंकि हर साल हजारों कर्मचारियों रिकॉर्ड्स को 300 किलोमीटर दूर ले जाना महंगा और अक्षम था। इस एक फैसले से जम्मू में भारी विरोध हुआ। लोगों ने इसे जम्मू के निरादर के तौर पर देखा, क्योंकि दरबार मूव से जम्मू की अर्थव्यवस्था को फायदा होता था। कर्मचारी जम्मू के होटलों में रुकते थे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलता था। विरोध में लगभग 45 दिनों तक बंद चला। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे संगठनों ने इसे जम्मू की पहचान और विकास के खिलाफ बताया। इस विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पारंपरिक दरबार मूव बहाल हो गया। कई सालों तक ये परंपरा चली और इस खर्चे को देखते हुए साल 2021 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसे बंद करने का फैसला दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया था। जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों के लोगों ने इस परंपरा को रोकने का विरोध किया था। इस परंपरा के खत्म होने से जम्मू और श्रीनगर के व्यापारियों को मिलने वाला व्यापार खत्म हो रहा था। लोगों का तर्क है कि इस परंपरा से दोनों क्षेत्रों में रोजगार और बिजनेस मिलता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस परंपरा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस परंपरा को जारी रखने का कोई वैध कारण ही नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि इस बचने वाले पैसे को जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लगाया जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि इस प्रक्रिया से 1 हफ्ते तक कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रकों में सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। सुरक्षा के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज का कब्जा रहता था। सामान शिफ्ट करने के अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसके लिए उनके रहने का खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन जम्मू के व्यापारी इसे सही फैसला नहीं मानते। मीडिया से बात करते हुए जम्मू के बिजनेसमैन विकास शर्मा बताते हैं, सरकार कहती है कि दरबार मूव बंद करने से हर साल 200 करोड़ रुपए की बचत हो रही है, लेकिन जम्मू के व्यापारियों का क्या? कश्मीरी कर्मचारी और उनके परिवार
जो हर साल 5-6 महीने जम्मू में रहते थे, हमारे लिए इनकम का सोर्स थे। अब वो इनकम खत्म हो गई है। इसे कहते हैं अपनी नाक काटकर चेहरा बिगाड़ना। पहले यहाँ अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के यात्री बासमती चावल, राजमा, बादाम, केसर, कपड़े वगैरह खरीदने आते थे। अब ना यात्री रुकते हैं, ना कश्मीरी आते हैं। कटरा तक बेहतर सड़क और ट्रेन कनेक्टिविटी की वजह से यात्री अब जम्मू में रुकते ही नहीं हैं। कश्मीरी जो पहले हमारे होटलों में रहते थे, घर किराए पर लेते थे, कपड़े खरीदते थे, अब नहीं आते। हमारा बिजनेस चौपट हो गया है और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। एक और फैक्टर ये भी है कि अब कटरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें रोज चलती हैं, जिससे यात्री जम्मू में रुके बिना सीधे कटरा जाते हैं। अब उमर अब्दुल्ला की सरकार ने इसे फिर से बहाल कर दिया है। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो लोग इसकी बहाली को सपोर्ट करते हैं, वो इसे सिर्फ सरकारी प्रतीक से ज़्यादा मानते हैं। उनके लिए ये भावना और संस्कृति जैसा है जो सालों से चला आ रहा है। दोनों इलाकों के बीच एक पुल, पर आज की हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल कोलैबोरेशन की तरफ शिफ्ट हो गई है। ऐसे समय में एक महंगी परंपरा को बहाल करना कितना सही है? दरबार मूव जो कभी दोनों इलाकों के बीच पुल था, कहीं जनता के खजाने पर बोझ तो नहीं बन सकता। आपका जम्मू कश्मीर के दरबार मूव पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।